हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। डेली की तरह जो 50 क्वेश्चन का हमारा होता है टॉपिक, तो आज भी जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है 50 एमसीक्यूज को। पहले 10 क्वेश्चन जो हमारे करंट अफेयर के रहेंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, उसके बाद लास्ट के 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के रहेंगे। इससे क्या होगा कि एक ही लेक्चर में आपको तीनों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो अगर आप जेकेएसएसबी के एग्जाम जूनियर असिस्टेंट लैब अटेंडेंट और वाइल्ड लाइफ गार्ड की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम आपने देना है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये मॉक टेस्ट ही लेकर चलिए। इसमें हर इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसमें डालें तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाया करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी खासी हो जाएगी। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ किस्म की अपडेट होती है या पीडीएफ वगैरह को शेयर करनी होती है, मैं वहाँ पर कर देता हूँ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली टेकन ओवर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी फॉर द ईयर 2026। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये एग्जाम के अगर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो क्यों कौन सी कंट्री है? वो है इंडिया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो आपको आंसर करने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर टाइम देते रहे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आपका टाइम भी जो है ज़ाया हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन दी हिनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज इन जनवरी 2026। तो कितनी रैंक है इंडिया की? तो वो है 80 रैंक। 80th रैंक हो जाएगी। ऑप्शन ए में इसका राइट होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इन जनवरी 2026 which Indian state became the first to implement a 100% green energy policy for its public transport? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी स्टेट है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा एक बात करनी है कि एक मॉक टेस्ट रख लेते हैं 30 जनवरी को, यानी कि फ्राइडे को। एक पहला भी कंडक्ट करवाया था, उसमें लगभग 250 या 240 जो है स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन रिस्पांस जो है वो 5 या 10 ने ही किया था। शायद उसका जो लेंथ थी 40 मिनट के आसपास थी, तो उस वजह से शायद ज़्यादा लोगों ने जो है स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसमें जो है 80 क्वेश्चन रखे थे, जो सब जो है जूनियर असिस्टेंट को मद्देनज़र रखते हुए ही किए थे। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन उसमें रखे थे, तो बहुत सारों ने उसका जो है रिस्पॉन्स भी किया था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक कद और जो है टेस्ट जो है और करवा दिया जाए मॉक टेस्ट, तो वो 30 जनवरी को। तो क्या कहते हैं कि हो जाए? तो आप अगर इससे इत्फाक रखते हैं तो मुझे बता देना, तो मैं जो है 30 तक जो है उससे सेट करके रख दूंगा आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन है। तो उसमें क्या होगा कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करूँगा, ताकि आपका टाइम 20 या 25 के मिनट के अंदर अंदर ही जो है वो, या उससे भी कम टाइम में जो है ख़त्म हो जाए। सिर्फ आप तक जो है मॉक टेस्ट पहुँचाना, मैं आंसर साथ में शेयर कर दूँगा, तो आप जो है अपने आंसर के साथ उससे मैच कर लेना। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इसके रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कि विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट ए कार्बन टैक्स ऑन लाइफ स्टॉक एम्बिशन स्टार्टिंग जनवरी 2026। तो वो कौन सी कंट्री है? डेनमार्क। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द एक्सप्रोस 2 मिशन इन अर्ली 2026 टू स्टडी ब्लैक होल्स। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इसरो। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहती प्रवासी भारतीय दिवस 2026 वाज होस्टेड इन विच इंडियन सिटी। तो वो सिटी है अहमदाबाद। ऑप्शन डी में इसका आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन 7 हमारे पास कि हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो कौन अपॉइंट हुए हैं? अरविंद पेनागेरिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच आइलैंड नेशन रिसेंटली साइंड ए कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद इंडिया इन जनवरी 2026। तो वो है मॉरिशियस। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरबिया हेल्ड इन 2026 इज नेम्ड। तो एक्सरसाइज का नाम है सैदा तंसीक। ऑप्शन ए में जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 वाज इनोग्रेटेड इन विच सिटी टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो वो कौन सी सिटी है? नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये सेलिब्रेट कब किया गया था? 12 जनवरी 2026 को।
अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से आगे जो है हमारी जनरल अवेयरनेस स्टार्ट हो जाएगी। 20 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 11 से 30 तक जो है वो जनरल अवेयरनेस रहेगी। तो इसमें क्या कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में, बल्कि 11th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एक्ट एज ए वाटर शील्ड बिटवीन द झेलम एंड चिनाब रिवर्स। तो वो है पीर पंजाल रेंज। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास के द क्रीवास ऑफ कश्मीर आर लिकस्ट्रोइन डिपॉजिट ऑफ द प्लाइस्टोसिन एज विच स्पेसिफिक क्रॉप्स वैरायटी ऑफ सैफरन इज इंडिजिनियस टू दिस सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बोथ हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, लाचा एंड मोंगरा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास की विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस इज नोन एज द रिवर ऑफ डेथ ड्यू टू इट्स ट्रेचरस नेचर। तो वो है श्योक। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास की दी वुलर लेक प्ले ए क्रूशियल रोल इन फ्लड कंट्रोल बिकॉज इट एक्ट एज। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ए नेचुरल स्पॉन्ज फॉर द झेलम रिवर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ का देखना है हमें, तो वो क्या आएगा हमारे पास, वुलर, डल और मॉन्सर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंडर द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 विच टेरिटोरी वाज सीडेड बाय द सिख टू द ब्रिटिश बिफोर इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड टू गुलाब सिंह। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इंटायर हिल कंट्री बिटवीन बीस एंड इंडस। ऑप्शन बी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सुल्तान ऑफ कश्मीर इज क्रेडिटेड with the abolition of Sati and the introduction of the Zana Link Island in Wurrah Lake। तो वो कौन से सुल्तान थे, सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इन्हें बादशाह भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द ललित द्वितीय मुक्ता पीड़ा ऑफ द करकोटा डायनेस्टी इज ऑफन कंपेयर टू विच वर्ल्ड कॉन्करर ड्यू टू द वेस्ट इंडियन एंड सेंट्रल एशियन एक्सपीडिशन। तो वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल द सिल्क फैक्ट्री एजिटेशन ऑफ 1924 occurred ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द बेसोली पेंटिंग ऑफ जम्मू विच रिसीव ए जीआई टैग is characterized by its use of bold colors, geometrical patterns and fish shaped eyes। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एज पर सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड ए हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, जम्मू। जम्मू की जो लिटरेसी रेट थी 83.45% था। अगर बाकी बात कर लें तो रामबन की देख लें तो 54.27% थी, ले की 77.20% थी, और सांबा जो है 81.41% था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी में हो जाएगा, जम्मू। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द नेशनल हाईवे 44, जिसे शॉर्ट में NH44 भी लिखते हैं, कि विच कनेक्ट श्रीनगर टू कन्याकुमारी वाज फॉर्मली नोन इन द जम्मू एंड कश्मीर सेक्शन एज। तो वो है नेशनल हाईवे 1A, यानी कि NH1A। ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पेव्ड द वे फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 UTs। तो वो है इट वाज डन वाया ए पार्लियामेंट्री एक्ट अंडर आर्टिकल 3, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे PMGSY, इन जम्मू एंड कश्मीर इज मॉनिटर्ड प्राइमरली टू improve rural connectivities। Which agency handle the national highway projects in the tough terrains of Jammu and Kashmir? तो वो है BRO, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ए मेजर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट इज़ आल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो ये झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? लेडर एंड शीशनाग रिवर्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द डुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज बिल्ड ऑन विच रिवर। तो वो है चिनाब रिवर, जो कि किश्तवाड़ में जो है बनाया गया है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के इन इंडियन हिस्ट्री दी त्रिपुरा सेशन 1939 ऑफ आईएनसी इज फेमस बिकॉज। इसलिए फेमस है कि सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड एज प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के विच इकोसिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर इज स्पेशली नोन एज शोला इन साउथ इंडिया बट हैज़ इस टेम्परेट काउंटर पार्ट इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयाज। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द बेगलीहार डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो डिस्ट्रिक्ट है रामबन। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगलीहार डैम इज ए रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द चिनाब रिवर इन द रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो आज सिलेबस के तहत डाले गए हैं। जो भी सिलेबस का था जूनियर असिस्टेंट का, उसी से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है वो रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस से। पहला जो है ये टॉपिक रहेगा कि ए कंप्यूटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए डिवाइस दैट। तो आंसर क्या रहेगा इसका? प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कंप्यूटरे विच मीन। तो मतलब ऐसे क्या होगा? तो वो आएगा टू कैलकुलेट। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। आपको थोड़े से इजी लग रहे होंगे, लेकिन मैंने सारे जो है बेसिक से उठाए हैं जो भी एग्जाम मतलब के सिलेबस में थे। अगला क्वेश्चन है कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। तो वो फर्स्ट जनरेशन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम ऐसे रफली अगर बात करें तो 1940 से 50 के बीच में जो है ये फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की। अब यहाँ से जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। इनमें से जो है कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासीफाइड इनटू। तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वो है विंडोज। आंसर इसका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब यहाँ से आगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर होंगे क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो इनमें से जो है वो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या डिवाइस यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन विजुअल फॉर्म इज। वो है मॉनिटर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो वो है टच स्क्रीन। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। अब यहाँ से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्ट इन एन इंटरफेयर्स बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो है MS वर्ड। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू। वो है मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। ऑप्शन जो है इसका ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ आगे क्वेश्चन जो है MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और पावर पॉइंट के ऊपर जो रहने वाले हैं कि यहाँ पर क्या रहा है कि MS वर्ड इज़ मेनली यूज फॉर। तो वो है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है मेनली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि MS एक्सेस इज़ ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ से आगे जो है ईमेल और इंटरनेट के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। बेसिक क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल स्टैंड्स फॉर। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन बी में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउज़र। तो कौन सा है? क्रोम है। ऑप्शन सी में जो राइट आंसर हो जाएगा। गूगल जो है ये सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है,
और जीमेल जो है ये फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइड बाय गूगल, ठीक है। तो जो है वेब ब्राउज़र है वो क्रोम है। क्वेश्चन नंबर 19, नेकेड द इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स। तो वो है SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा इसका। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने कमेंट में करना है। बाकी मॉक टेस्ट के लिए आप बता दें तो उस हिसाब से मैं जो है वो पेपर सेट कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।